कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत का मामला पीटीआई के 9 एमएनएज पार्लियामेंट के गेट पर पहुंच गए। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के अरकान को गेट पर ही रोक लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, आगाह कीजिए, अरकान ने अब गेट पर धरना दे दिया है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची के अरकान है उनकी जानब से पार्लियामेंट हाउस का जो मरकजी गेट है वहीं पर धरना दे दिया गया है और अरकान की जानब से स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ सख्त नारेबाजी की जा रही है और जो अरकान है उनकी जानब से स्पीकर को पार्लियामेंट हाउस एंट्री के लिए 5 मिनट की जो है वो मोहलत दी गई है और ये कहा गया है अरकान की जानब से अगर 5 मिनट में उन्हें पार्लियामेंट में दाखिले की इजाजत ना दी गई तो अगला लाहेमल जो है वो तय करेंगे। जो तहरीक इंसाफ के अरकान जो इस वक्त धरना दे रहे हैं उनमें फहीम खान, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, सैफुर रहमान, आफ्ताब जहांगीर, असलम खान, अताउल्ला खान, जहांगीर आलम जो है वो इस धरने में शामिल है। और पुलिस की जानब से जो मरकजी गेट है पार्लियामेंट हाउस का उसको ताला लगाकर बंद कर दिया गया है और अरकान को पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट से ही दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। और इससे कबल स्पीकर की जानब से ये सिक्योरिटी को हुक्म दिया गया था कि तहरीक इंसाफ के अरकान को अंदर आने की इजाजत ना दी जाए, जिसके बाद पुलिस की जानब से भी जो अरकान है इनको बाहर रोक लिया गया है और गेट पर ताला लगा दिया गया। जिसके बाद जो अरकान है मरकजी जो गेट है उसके सामने ही बैठकर धरना देने लगे और साथ ही उनके अरकान की जानब से स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। जी अच्छा आतिफ, ये भी बताइएगा, तर्जुमान के मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले से मुतालिक कोई फैसला नहीं दिया था, तो इस पर इन अरकान का क्या कहना है? जी, अरकान की जानब से ये कहा गया है कि जो उनकी दरख्वास्त थी, दरख्वास्त में जो उनका मौक़िफ़ था, जो उनकी इस्तदा थी, उसको सिंध हाई कोर्ट की जानब से मंजूर कर लिया गया है और इनकी इस्तदा यही थी कि जो स्पीकर कौमी असम्बली का इस्तीफे मंजूर करने का फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए, जिसे सिंध हाई कोर्ट की जानब से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और उनकी इस्तदा को मंजूर किया गया है। जबकि जो तर्जुमान कौमी असम्बली है उनके मुताबिक के जो स्पीकर का फैसले में किसी जो अभी तक फैसला मौसूल नहीं हुआ, ताहम जो फैसला दिखाया गया है उनको इन अरकान की जानब से उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि स्पीकर की जानब से जो इस्तीफे मंजूरी का फैसला है उसको मुअत्तल किया गया है। ताहम अभी जो तहरीक इंसाफ के अरकान है वो पार्लियामेंट लाजिज में इकट्ठे हुए और वहाँ पर बाहमी मुशावरत के साथ पार्लियामेंट हाउस की तरफ आए और यहाँ पर उनको पार्लियामेंट हाउस का जो मरकजी गेट है वहीं पर रोक दिया गया है और उनको अंदर जाने की इजाजत ना दी गई और मरकजी गेट को ताला लगाया गया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के अरकान अब धरना दे रहे हैं। अच्छा आतिफ, ये भी बताइएगा, ये जो 9 एमएनएज हैं इनके हाथों में कोर्ट के नोटिस मौजूद हैं और ये बारहा दफ़ा ये कह रहे हैं कि हमारे पास नोटिस मौजूद है, तो ये मौसूल करने वाला कोई नहीं, पुलिस भी ये नोटिस मानने से इनकारी है? जी, चूंकि पुलिस जो है वो पार्लियामेंट हाउस की जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं वो डायरेक्ट स्पीकर का जो हुक्म होता है, ये चेयरमैन सेनेट का हुक्म होता है, उसी पर अमल दरामद के पाबंद होते हैं और इसी वजह से स्पीकर की जानब से जो उनको हुक्म मौसूल हुआ है कि तहरीक इंसाफ के अरकान को पार्लियामेंट हाउस अंदर आने की इजाजत नहीं है और ना ही उन्हें अंदर आने दिया जाए और सिक्योरिटी जो है उनको बाहर ही रोक ले। ताहम अगर किसी तरीके ये अरकान अंदर भी चले जाते हैं तो पार्लियामेंट के जो इनसाइड सिक्योरिटी है सार्जेंट एट आर्म्स की, उनको भी ये सख्ती से हदायत की गई थी कि तहरीक इंसाफ के किसी भी रुकन को पार्लियामेंट कौमी असम्बली का जो ऐवान है उसमें दाखिले की इजाजत नहीं देनी और ना ही उनको दाखिल होने देना है। ये सख्ती से तंबीह की गई थी सार्जेंट एट आर्म्स को भी और सिक्योरिटी स्टाफ को भी। ताहम तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है वो अपने हमरा लाए हैं और जो उनकी जानब से यही कोशिश की जा रही है कि उनसे स्पीकर जो है वो मुज़ाकरात करें और उनसे बातचीत करें और जो दाखिल होने से जो रोका गया है वो उसको इंतहाई अफसोसनाक भी करार दिया गया है। मुज़ाकरात के लिए इस वक्त अंदर कोई मौजूद है या फिर ये सिर्फ एमएनए जो हैं वो सिर्फ बात ही कर रहे हैं ऐसी? जी, पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली भी मौजूद है, डिप्टी स्पीकर भी मौजूद है। इस वक्त जो पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास चल रहा है, जिसमें वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं, सीनियर और जो अरकान कौमी असम्बली है वो भी मौजूद है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी अंदर मौजूद है। ताहम अभी तक कोई भी मुज़ाकरात के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुज़ाकरात करने बाहर नहीं आया और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानब से पार्लियामेंट हाउस का जो मरकजी गेट है
वहां पर धरना दे दिया गया है और 5 मिनट का वक्त दिया गया था, मोहलत दी गई थी स्पीकर को कि वो उनसे मुज़ाकरात करें और उनको अंदर जाने की इजाजत दें। तो हम अगर ये भी यहाँ पर ये भी बात वाज़ेह कर दें कि इससे कबल जितने भी साबिक सेनेटर्स हैं या साबिक कौमी असम्बली के अरकान हैं, साबिक वज़रा हैं, वो जब भी पार्लियामेंट हाउस आते हैं तो उनको पार्लियामेंट हाउस के जो बिल्डिंग है उसमें दाखिले की इजाजत होती है। सिर्फ ऐवान के अंदर साबिक अरकान को जाने की इजाजत नहीं होती, जिसमें सिर्फ अरकान कौमी असम्बली जा सकते हैं या अरकान सेनेट जा सकते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के अरकान जो है उन पर मरकजी गेट ही बंद कर दिया गया है। अगर तहरीक इंसाफ के अरकान को पार्लियामेंट हाउस का जो मरकजी गेट है उसी को अबूर करने की इजाजत नहीं दी गई। जी अच्छा आतिफ, एक दफ़ा फिर से आगाह कीजिएगा, ये 9 मेंबर्स जो हैं ये कौन कौन इनमें शामिल है, इन 9 MNAs में? जी, तहरीक इंसाफ के जो 9 अरकान हैं, फहीम खान, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, सैफुर रहमान, आफ्ताब जहांगीर, असलम खान, अताउल्ला खान, जहांगीर आलम जो है वो शामिल हैं, जो इस वक्त धरना दे रहे हैं। और पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का जो इजलास कुछ ही देर में शुरू होना है, उसमें शिरकत के लिए यहाँ पार्लियामेंट हाउस गए, लेकिन इनको पार्लियामेंट हाउस दाखिले से ही रोक दिया गया। मरकजी गेट जो है वहीं पर ही तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को रोक लिया गया और उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई और मरकजी जो गेट है उसको ताला लगाकर बंद कर दिया गया है। तो अभी सिर्फ पुलिस हुकाम ही गेट पर मौजूद हैं या PDM की जानिब से किसी भी रहनुमा को बाहर भेजा गया है? जी, अभी तक PDM या हुकूमती इत्तेहाद के किसी भी रहनुमा को इनसे मुज़ाकरात के लिए बाहर नहीं भेजा गया और ना ही स्पीकर की तरफ से अभी तक इन अरकान को अंदर जाने की इजाजत दी गई है। और तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं इस वक्त पार्लियामेंट का जो मरकजी गेट है वहीं पर मौजूद है और वहीं पर जमीन पर धरना दिए बैठे हैं। जी सही, इसी वाले से फहीम खान जो एक MNA वो बात कर रहे हैं वो सुना देते हैं। हमें असेंबली में बैठने दे, आपका कोई नुमाइंदा है हमसे बात करे, अगर 5 मिनट में नहीं आता तो हम अपना अगला अमल का ऐलान करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या खौफ है हमसे? हम यहाँ 7 MNA मौजूद हैं, आपने ताले लगा दिए, पुलिस को बुला लिया, क्या खौफ है? हमसे मीटिंग तो कर लेते। हमने आपको लेटर भेजा, मैंने लेटर भेजा 14 अप्रैल को, उससे पहले हमने ऑर्डर दिया, हमने सारा लीगल प्रोसेस पूरा किया है। आपको MNA से खौफ आ रहा है? शर्म का मुकाम है आपके लिए। आपने ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं, ना हम हाई कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? ये है, मुल्क चलेगा कैसे? आप इलेक्टेड लोगों को कैसे रोक सकते हैं? कराची की नुमाइंदगी को आप कैसे रोक सकते हैं? 20 आदमियों की अपोजिशन बेंच बनाई हुई है, खाली रहती है, कोरम पूरा होता नहीं है। आप अगर ऐसे शौक है, अपने महलों में जाके असेंबली लगाओ, अपने महलों में जाके असेंबली लगाओ। ये पाकिस्तान के अवाम का पैसे के ऊपर आप अय्याशी कर रहे हैं, ये हम नहीं करने देंगे आपको। हम तो ये गुफ्तगू जारी थी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं ये 9 MNAs। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत का ये मामला है। PTI के 9 MNAs पार्लियामेंट के गेट पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के अरकान को गेट पर रोक लिया है और इन 9 MNAs की जानिब से अब मुज़ाकरात की पेशकश की गई और PDM हुकूमत और जो उनके नुमाइंदे हैं उनको टाइम दिया गया कि वो हमसे मुज़ाकरात करें, हम अंदर आना चाहते हैं।